क्या आईआईएम का 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड सिविक मिथ है? आखिर आईआईएम से पास होने के बाद स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट जा कहां रही है? आखिर क्यों 2024 में एमबीए स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत ही अनसर्टेन लग रहा है? अगर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईआईएम में जाने का एम रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईएम प्लेसमेंट्स का रियलिटी चेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एमबीए आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स में से एक माना जाता है। इनफैक्ट एलाइड रिसर्च की एक रिपोर्ट ये कहती है कि बाय 2032 एमबीए मार्केट इज अबाउट टू ग्रो टू $12.9 बिलियन। इंडिया में ज्यादातर कॉलेज 2 साल का एमबीए कोर्स प्रोवाइड करते हैं। हालांकि ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो 1 साल का एमबीए एग्जीक्यूटिव कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फेमस इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जिसको हम लोग आईएसबी भी कहते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि एमबीए कोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्यों आज के टाइम में इतने सारे स्टूडेंट्स एमबीए की तैयारी कर रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग एमबीए कोर्स इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर करने वाले कोर्स में से एक है, जो कि एक्सप्लेन करता है कि इसका इतना ज्यादा क्रेज क्यों है आज के टाइम में। लेकिन अगर प्लेसमेंट ही एक मेजर मोटिवेशन है एमबीए करने का, तो हम लोग जो आईआईएम्स के क्लेम देखते हैं 100% प्लेसमेंट का, क्या वो सच है? क्योंकि आज के सिनेरियो में ऐसा देखा जा रहा है कि शायद ये एक सच नहीं है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। हर साल आईआईएम्स अपने ब्रोशर में 100% प्लेसमेंट का क्लेम करते हैं, लेकिन इस साल का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, अभी तक 8000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। पिछले साल के कंपैरिजन में आईआईएम लखनऊ और आईआईएम अहमदाबाद जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स को अपने एलुमनाई नेटवर्क का सहारा लेना पड़ा ताकि इस साल के प्लेसमेंट वो इंटैक्ट करा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, केवल 37% ऑफ स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के साथ पास हो रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया। तो ये सवाल उठता है कि क्या ये जो 100% प्लेसमेंट का एड देखते हैं, जो हम लोग ब्रोशर में देखते हैं, क्या ये पूरा सच है या फिर एक फॉल्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? और क्या अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स का डेटा इंटेंशनली हाइड किया जा रहा है? इस चीज को समझने से पहले हम लोगों को 2024 के पैकेजेस के बारे में समझना पड़ेगा। जनरली ये बोला जाता है कि टॉप आईआईएम स्टूडेंट्स के जो पैकेज होते हैं वो 1 करोड़ के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन क्या ये सच है? देखते हैं इस बार के आईआईएम्स ने क्या पैकेजेस दिए हैं। सबसे पहले आईआईएम अहमदाबाद। आईआईएम अहमदाबाद का हाईएस्ट पैकेज क्या है? 1.46 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा पैकेज है। लेकिन जब हम लोग इसके एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो वो इससे आधे से भी कम है, जो कि है 34.54 लाख पर एनम। तो जहां पर आईआईएम अहमदाबाद का पैकेज 1.46 करोड़ जा रहा है, वहां पर इनका एवरेज पैकेज आधे से भी कम है। दूसरा है आईआईएम बैंगलोर। आईआईएम बैंगलोर का मीडियन पैकेज 35.92 लाख पर एनम गया है, लेकिन ये पैकेज ही बहुत ही छोटे से ग्रुप का गया है। और फिर अगर नए आईआईएम्स के बारे में बात की जाए, जैसे कि आईआईएम जम्मू या फिर आईआईएम बौद्ध गया, तो उनका पैकेज बाकी टॉप आईआईएम से काफी कम जाता है। उनका एवरेज पैकेज गया हुआ है 13 लाख पर एनम से 15 लाख पर एनम के बीच में। अब ये जो आप कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं इतने सारे आईआईएम्स के प्लेसमेंट के बीच में, ये डिपेंड करता है कॉलेजेस में। इनफैक्ट जो नए या फिर बेबी आईआईएम्स हैं, उनके पास इतनी ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, उनका एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं होता है, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि टॉप के आईआईएम के स्टूडेंट्स को जो रिस्पेक्ट दी जाती है, जो एक्सपोजर दिया जाता है, वो सेम रिस्पेक्ट और एक्सपोजर बेबी आईआईएम्स के स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती है। अब हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं कि इस बार का प्लेसमेंट अच्छा नहीं गया, तो हम लोग को यह बात करना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों है। 2024 में एग्जैक्टली ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल के प्लेसमेंट भी अफेक्ट हो रहे हैं? और इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। अगर आपको करंट अफेयर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा कि अभी करंट इकोनॉमिक सिनेरियो अच्छा नहीं चल रहा है। रिसेशन और इन्फ्लेशन के कारण जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स या एमएनसीज हैं, उन्होंने अपने हायरिंग फ्रीज कर रखी है। आईटी और कंसल्टिंग सेक्टर्स, जो पहले एमबीए ग्रेजुएट का एक बहुत बड़ा हब होता था प्लेसमेंट के लिए, उन्होंने बहुत ही लिमिटेड रोल ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं आपको और भी शॉकिंग स्टैट्स बताता हूं। वो स्टार्टअप्स जो पहले एमबीए ग्रेजुएट्स को ड्रीम जॉब हायर करते थे, उनकी प्लेसमेंट 30% से गिर गई है। जस्ट इमेजिन, 30% से उनकी प्लेसमेंट गिर चुकी है। कंसल्टिंग फर्म जैसे कि डेलॉइट और बीसीजी, जो पहले 10 से 15 स्टूडेंट्स को एक साथ हायर करती थी, इस बार देखा जा रहा है कि वो केवल 2 से 3 स्टूडेंट्स को हायर कर रही है। इसका रिजल्ट क्या है? कंपटीशन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और नंबर ऑफ अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मार्केट में आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअसली प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आईआईएम्स के प्लेसमेंट प्रोसेस काम कैसे करते हैं। वैसे तो अलग अलग आईआईएम्स के अलग अलग स्पेसिफिक्स होते हैं उनके प्लेसमेंट से रिलेटेड, लेकिन जो कॉमन चीजें हर आईआईएम में देखी जाती है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला, समर प्लेसमेंट। समर प्लेसमेंट एक तरह से एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होती है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को दी जाती है। अगर आपकी समर इंटर्नशिप बहुत अच्छी चल रही है तो आपको वहां से प्री प्लेसमेंट ऑफर
ऑफर यानी कि पीपीओ भी मिल सकता है। हालांकि ये गारंटीड नहीं होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कितनी है। इसके अलावा लैटरल प्लेसमेंट जैसी चीज भी होती है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है और उनके लिए कुछ स्पेसिफिक जॉब रोल्स निकलती है। हालांकि इस साल देखा गया कि वो जॉब रोल्स और वो स्पेसिफिक ऑफर्स भी कम हो चुके हैं। तीसरा है फाइनल प्लेसमेंट। दिसंबर से मार्च के बीच में आईआईएम्स का कोर प्लेसमेंट सीजन होता है और ये वही टाइम है जब ज्यादातर एमबीए स्टूडेंट्स को उनकी प्लेसमेंट मिलती है और हम लोग हाईएस्ट पैकेज, मीडियम पैकेज के बारे में बात करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर प्लेसमेंट के बारे में बात तो कर ली है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि इंडिया के जो टॉप बिजनेस स्कूल है जैसे कि आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बैंगलोर, इस बार उनको बहुत ही ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ा है। हालांकि इसका एक रीजन ये भी है कि आईआईएम अहमदाबाद जैसे कॉलेजेस का प्लेसमेंट शेड्यूल बहुत टाइट होता है और अगर कोई कंपनी उस शेड्यूल में फिट नहीं बैठ पाती है तो उस कंपनी को अलाउ नहीं करते हैं, जिसके कंपनसेशन में उन्हें अपने एलुमनाई नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता है ताकि उनका प्लेसमेंट रेशियो बिगड़े ना। अब यहां पर हम लोगों ने टॉप आईआईएम्स के बारे में बात तो की, लेकिन चलिए बात करते हैं बेबी आईआईएम्स का क्या सिनेरियो रहा प्लेसमेंट का और उनका एग्जैक्टली स्ट्रगल क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो नए या फिर बेबी आईआईएम्स होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना टॉप के आईआईएम्स का होता है, जिसकी वजह से वो इतनी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा क्योंकि वो नए आईआईएम्स होते हैं तो उनका एलुमनाई नेटवर्क भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो अब मैं जो आपको स्टैट्स बताने जा रहा हूं उससे आपको पता चल जाएगा कि नए आईआईएम्स प्लेसमेंट के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे पहले आईआईएम नागपुर, जिसका एवरेज पैकेज सिर्फ 16.29 लाख पर एनम गया है। फिर आईआईएम जम्मू पे आते हैं जिसका एवरेज पैकेज गया है 15.48 लाख पर एनम। और उसके बाद आईआईएम बौद्ध गया जिसका एवरेज पैकेज सिर्फ 13.09 लाख पर एनम गया है। हालांकि जैसे जैसे ये आईआईएम पुराने होते जा रहे हैं इनका एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग होता जा रहा है और ये माना जाता है कि इनका प्लेसमेंट टाइम के साथ धीरे धीरे इंप्रूव होगा, लेकिन आज के टाइम में ये अभी टॉप के आईआईएम से बहुत पीछे है। तो अभी मैंने आपको टॉप और बेबी आईआईएम्स के प्लेसमेंट के सिनेरियो बताए और एक चीज तो क्लियर हो गई है कि 2024 में ये दोनों आईआईएम्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में एमबीए करना एक गलत डिसीजन होगा? क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब जो स्टूडेंट्स एमबीए करेंगे उनको पहले से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा? वैसे ये बात तो सच है कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन अगर आप टॉप के आईआईएम्स या फिर टॉप के बिजनेस स्कूल में जा पाते हैं और वहां पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो तो तब भी हम लोग ये तो कह सकते हैं कि तब भी आपका पैकेज बहुत अच्छा जा सकता है। तो अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप चाहते हैं कि आप बाकी सारे स्टूडेंट से ऊपर उठे तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप बेस्ट से बेस्ट एमबीए कॉलेज में जा सके। प्लेसमेंट सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है बल्कि एक रियलिटी चेक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमबीए की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं सो डू सब्सक्राइब टू कॉलेज सर्च, क्योंकि यहां पर आपको एमबीए, आईआईएम और भी बहुत सारे एग्जाम और कॉलेज से रिलेटेड बहुत ही फन इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।